हाँ, तो एक सेशन स्पेशल बीएसटीसी के ऊपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट है आपके, जो नॉर्मल बीएसटीसी भी कर रहे हैं और ये होती है स्पेशल बीएसटीसी। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जो नॉर्मल बीएसटीसी है, बीएसटीसी जो अपन अभी कर रहे हैं, नॉर्मल बीएसटीसी के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, ये हैं ओनली इन राजस्थान, ठीक है, जिसका 30 जून को पेपर की डेट आ रखी है। ये ओनली फॉर राजस्थान के अंदर है, मतलब ओनली इन राजस्थान। राजस्थान में जो भी वैकेंसी आएगी रीट की, उसमें आप रीट लेवल फर्स्ट के टीचर बन जाओगे, ठीक है ना। ये है सिर्फ राजस्थान की। नो, वो तो है नॉर्मल बीएसटीसी। ये कौन सी बीएसटीसी की बात कर रहा हूँ मैं? नॉर्मल बीएसटीसी जो भी कर रहे हो। लेकिन ये है स्पेशल बीएसटीसी, नाम है स्पेशल है। तो स्पेशल है तो पहली बात तो ये कि भारतीय पुनर्वास जो परिषद है उसके द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाता है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये वैकेंसी है, मतलब ऐसा मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये पेपर होता है। मतलब भारत के अंदर जो 700-800 कॉलेज इसकी है, और भी ज़्यादा हो जाएगी, वो भी लिस्ट नहीं आई है। तो कितने भी कहीं से कोई से भी कॉलेज हो, वहाँ से आप स्पेशल बीएसटीसी कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ है। और दूसरा फ़र्क क्या है कि ये नॉर्मल बीएसटीसी है जो सिर्फ राजस्थान में तो है ही है, और राजस्थान में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जैसे अपन सब, उनको पढ़ाना होता है। इसमें जो अवमंदित बच्चे हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जिनको दिखता नहीं है, ब्लाइंड है या फिर कम दिखता है, जिनको सुनाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। हालांकि तरह तरह की सरकारें बनती जा रही है, सरकार कहती भी है कि हम हर स्कूल के अंदर एक स्पेशल बीएसटीसी का, मतलब ऐसा एक टीचर की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हर जगह ऐसे बच्चे आते हैं। हालांकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वैकेंसी और बढ़ जाती है, लेकिन 19-20 हज़ार के करीब ये पोस्ट इस बार की है। इतने से स्टूडेंट्स को लेना ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और डिफरेंट स्टेट लेवल के ऊपर फिर राज्यों में अलग अलग तरह से और सीटें बढ़ जाती है, वो खैर आगे की बात है। अब इसमें क्या होता है कि आपका मन है कि स्पेशल बीएसटीसी करना है तो कर सकते हो। इसमें भी 2 साल का डिप्लोमा है और नॉर्मल बीएसटीसी में 2 साल का डिप्लोमा है। इसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट तो कहती है कि 40,000 रुपये ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको बताइए वो लाख तक भी पहुंच जाता है, वो 1.5 लाख तक भी पहुंच जाता है, वो 2 लाख तक भी पहुंच जाता है इसमें, क्योंकि ये मामला ऑफलाइन का है। इसमें फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, जो आपने भरे भी होंगे। इसमें फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं, ऑनलाइन नहीं भरे जाते। आपके 12th में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। फिर आप 12th की 10th की मार्कशीट लेके, और दूसरी बात कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके साथ सबके पास में होगा, खैर वो लेके जाना है। जो भी संबंधित कॉलेज आपके आसपास में, जो भी कॉलेज जो ये स्पेशल बीएसटीसी करवा रहा हो, वहाँ पर उस फॉर्म को सबमिट करवा के आना है। ऑफलाइन खुद जाना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आईडी हो जाएगी, और एक अपने ले लेना जाति प्रमाण पत्र। ये लेके ओरिजिनल फोटोकॉपी सब लेके उसके पास वहाँ डिपॉजिट करवा के आना। 200 से 500 के बीच में फॉर्म फीस वहाँ लगेगी। फॉर्म भर दिया, कॉलेज में सबमिट करा दिया, आगे। वो मैंने सारी बातें लिखी है, क्या करना है समझो। सिलेबस नॉर्मल बीएसटीसी वाला सिलेबस है, कोई स्पेशल सिलेबस नहीं है इसका। और क्या क्या डॉक्यूमेंट, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र। स्पेशल बीएसटीसी कहाँ से करें, कैसे करें, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कर सकते हो। जो जहाँ का निवासी, हर कोई कोशिश अपने आसपास ही करता है। तो करना क्या है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कराना है। 15 मई से स्टार्ट हो गए, 14 जून तक आप ऑफलाइन ना कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराएंगे। ऑफलाइन का मतलब क्या है? ऑफलाइन का मतलब है संबंधित कॉलेज में जो भी स्पेशल बीएसटीसी करवाता हो, वहाँ पर खुद को डॉक्यूमेंट लेके जाना है और जमा करा के आना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट को कॉलेज वाले ऑनलाइन कर देंगे, वो जो भी उनके पास में उनको परमिशन मिली हुई उस साइट के ऊपर अपलोड कर देंगे। 21 जून तक वो अपलोड करेंगे। हालांकि आपको तो 14 जून से पहले फॉर्म जमा करवा के आना है। 14 जून तक बच्चों के आगे फॉर्म, फिर 7 दिन का टाइम कॉलेज वालों के पास में है कि भाई आप 7 दिन और ले लीजिए, क्योंकि किसी किसी बच्चे ने फाइनली 14 तारीख को जमा करवाया हो तो ऑन स्पॉट क्या पता साइट चले कि नहीं चले, इसलिए इनको 21 जून तक का टाइम दिया भाई। 21 जून तक ये ऑनलाइन कर देंगे कि आपका फॉर्म ऑनलाइन हो गया तो आपको OTP के माध्यम से कोई मैसेज वगैरह आ जाएगा जिससे आपका फॉर्म कंफर्म ऑनलाइन अपलोड हो गया है, इसका पता चल जाएगा। बेफिक्र रहें, ठीक है, क्योंकि आप आपकी आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर सही देके आओगे, ऑटोमेटिक OTP आपको आ जाएगा। फिर OTP आ गया, फॉर्म ऑनलाइन कर दिया, कॉलेज वालों ने कर दिया। अब एक लिस्ट जारी होगी, फर्स्ट लिस्ट कब जारी होगी? वो होगी 8 जुलाई को।
ये सब कुछ नोटिफिकेशन है ना। 8 जुलाई को आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, जिसमें आपका अगर हुआ है तो आपका नाम आ जाएगा, लेकिन कम से कम 50% आपके 12th में हो तो ही जाना। वैसे तो कह रहे आप खुद समझदार हो, वो फॉर्म ही नहीं लेंगे आपका। तो 8 जुलाई को आपका उसमें नाम आया है या नहीं आया, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर, अच्छा कभी कभी इसमें क्या है कि 52% वालों का भी हो जाता है, 90% वालों का भी नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कितनी सीट है और आपको जो रिजर्वेशन की जो आपका जिससे भी आप आरक्षित है उसकी सीटें कितनी वहाँ पर बच्चों ने फॉर्म भरा है, उस अकॉर्डिंग भाई। जैसे ऐसा मान लो कि 20 सीट ओबीसी की है, 20 सीट एससी की है, 20 सीट एसटी की है और फॉर्म भरे 15 जनों ने, तो वहाँ तो 50% वालों सबका आ गया, क्योंकि 20 सीट थी, 15 जने ने फॉर्म भरे, सबका नंबर आ गया, तो सबका भी आ जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग करते हैं इसको, बहुत कम लोग करते हैं। फिर फर्स्ट लिस्ट में जो कि 8 जुलाई को आएगी, अगर आपका नाम आ जाता है तो कॉलेज वाले ट्रेन आपको फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन उठाएंगे कि भाई साहब आपका नंबर आ गया है, स्पेशल बेसिस कर लो, आ जाओ हमारे कॉलेज में जहाँ पर आपने फॉर्म जमा करवाया था, वहीं से हम बोल रहे हैं। आपने कहा डन, ओके मैं आ जाता हूँ। 2 साल का आप कोर्स करेंगे, वो भी 40,000 से लेकर 1 लाख तक, वो स्कूल वाले सेटलमेंट आपको कॉलेज वाले से सेटलमेंट करना पड़ेगा। वहाँ से आप 2 वर्ष कोर्स करोगे। 12 जुलाई से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपकी अटेंडेंस लगाना 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, बाकी कॉलेज वाले से समझ में आ गई, सब हो जाता है। तो ये सारी बातें अपन को ध्यान रखनी है, पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अब क्या करना है, जब फॉर्म जमा कराने जाओगे ऑफलाइन तो 200 से 500 के रूप, लगभग 200 से 500 के बीच में आपकी फीस लग सकती है। लिस्ट में नाम आ गया, आने के बाद में कोर्स फीस वो मैंने कह दिया 40,000 से लेके वो मामला 1 लाख 1.5 लाख तक चल जाता है। इसमें जब आप कोर्स करेंगे भरेंगे तो आपके पास में कुछ ऑप्शन भी होंगे कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, दिखने में प्रॉब्लम वालों को, सुनने में प्रॉब्लम वालों को, और भी तरह तरह के वो होते हैं छोटे मोटे, तो उनमें से आप किसी को भर दोगे, भाई हम इसको कुछ प्रायोरिटी भी दिला सकते हैं कि ये इन बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मतलब उसमें करना है। और फिर बात ये है कि स्पेशल बीएसटीसी करने के बाद कुछ मामला है क्या, कैसे नौकरी लगेगी। तो नौकरी ऐसे लगेगी, स्पेशल बीएसटीसी अगर आपने 2 साल में आपकी कंप्लीट हो गई तब क्या होगा, अब रीट की वैकेंसी आएगी। जो नॉर्मल बीएसटीसी वाले भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, उसमें 3% या 4% सीट आप लोगों की होती है स्पेशल बीएसटीसी में, बस इतनी, क्योंकि करने वाले इतने ही है, बहुत ही कम करते हैं। तो उसके अंदर आपकी वैकेंसी आएगी 3% 4% में, उसमें आपका अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी वैकेंसी अगर आती है, अच्छा सुनो, इसका फ़ायदा एक है कि जो नॉर्मल बीएसटीसी है वो तो सिर्फ राजस्थान में फॉर्म भर सकते हो आप रीट में, बाकी स्पेशल बीएसटीसी में टीचर की और कहीं पर भी जॉब आती है ऑल ओवर इंडिया में, है ना, तो वहाँ पर भी अगर वैकेंसी तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर वहाँ आपका हो जाता है फिर उस स्टेट में आपके जाके नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी सोच लेना। नौकरी अगर अदर स्टेट में कहीं करना चाहते हो तो फिर वहाँ फॉर्म भर देना, वहाँ अगर मौका पड़ जाए तो वहाँ भी आपका बैठ सकता है। बाकी नॉर्मल बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी में यही फ़र्क है कि ये ओनली राजस्थान है, ये ऑल ओवर इंडिया है, ये मेन फ़र्क है। रीट लेवल की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको भी आप फॉर्म भरेंगे कि हमने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है, तो आप उसके अंदर ही कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें आपके 3-4% जो सीटें आएगी उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से होगा तो फिर आपका मामला बैठ जाएगा, है ना। और ये करवाता कौन है, भारतीय पुनर्वास परिषद करवाता है। राजस्थान में तो मैं तो ऐसे ही कोई पुराना डेटा लिया 53, और ये कॉलेज बढ़ भी सकती है, 70-80 हो सकती है, और भी ज़्यादा हो सकती है, ये लिस्ट आ जाएगी। खैर ऑल ओवर इंडिया में 717 करीब है। एज का कोई प्रावधान नहीं, कितनी भी उम्र के आदमी हो कोई टेंशन नहीं, आ जाओ, उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। बस 12th में 50% से मार्क्स 50% ज़रूरी है सभी को, 50% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ है भाई, मेरे हिसाब से तो आप समझदार हो, कर लेना अपने हिसाब से। नॉर्मल बीएसटीसी मुझे तो ठीक लगती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सी बीएसटीसी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नॉर्मल बीएसटीसी करो चाहे ये बीएसटीसी करो, कहीं पर भी जॉब लग जाए, कहीं वैकेंसी का तुक्का पड़ जाए, वो वाली बात है ना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की है। और बाकी आप समझदार हैं, वैकेंसियाँ राजस्थान के अंदर भी, अगर आप राजस्थान के निवासी राजस्थान की तैयारी करना चाहते हैं नॉर्मल बीएसटीसी करो, और स्पेशल भी कर सकते हो, सिलेबस दोनों का सेम ही है। मेरा तो फ़र्ज़ था बताना, आप लोगों का जानना भी ज़रूरी है, तो चीज़ें आपने काफ़ी कमेंट किया था, तो ये चीज़ है। अवमंदित बच्चे वगैरह को आपको पढ़ाना है, इशारों में पढ़ाना है, बोलोगे तो वहाँ तो मामला समझदार हुआ, वो जैसे बच्चे हैं वैसे आपको उनको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आप कौन सी बीएसटीसी करना चाहते हो, दोनों बातें समझ में आ गई, कोर्स सेम है, फ़र्क यही है कि नॉर्मल बीएसटीसी
राजस्थान के अंदर नौकरी लगेगी, राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान में वैकेंसी आएगी तब फॉर्म भर सकते हो। और स्पेशल बेसिस में ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी फॉर्म भर सकते हो, कहीं पर भी, ठीक है ना। आपका अगर उसमें लिस्ट में नंबर आ जाता तो नौकरी लग जाएगी, ठीक है। ये कुछ मामला है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th वालों के लिए मौका है, हर चीज़ जानना भी ज़रूरी है। 14 जून तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। 2 साल का वही कोर्स है, 50% से प्लस नंबर। लेकिन ये अगर कोई खुद बच्चा अगर थोड़ा बहुत अवमंदित है या विकलांग है या ऐसा कुछ है तो उसको अलग से छूट है, तो वो कर सकता है। मतलब खुद अगर डिसेबल है ना, मैं आपको फिर बता देता हूँ, खुद अगर डिसेबल है बॉडी में किसी बच्चे के, तो आप स्पेशल बेसिस कर लो, उसमें और ज़्यादा चांस ज़्यादा होते हैं, काफ़ी सीट्स की छूट होती है, तो फिर आपकी नौकरी लगभग पक्की हो जाती है, क्योंकि वो 3-4% जो रेट में आपकी सीटें होती है उसमें कहीं ना कहीं जॉब बैठ जाती है। बाकी तो देखो हो सकता है कभी कभी कट ऑफ ज़्यादा भी चली जाए, क्योंकि आजकल संख्या बढ़ने लग गई भाई। सपोज 5000 की वैकेंसी आती है रीट में, अगर मान लो, ठीक है, तो 5000 का लगभग 300-400 सीट लगभग स्पेशल बेसिस की रहेगी, बाकी तो सब इनकी है। अब 300-400 के अंदर तो आपको पता है कि समझदार हो, है ना, तो 300-400 के अंदर किन का नंबर होगा, अच्छे वाले जो होंगे वो बाजी मार लेंगे, है ना। तो ये भी है, क्योंकि काफ़ी संख्या बढ़ गई है, तो उस पूरा सोच समझ के काम करना, है ना, ये चीज़ें हैं। बाकी कोर्स सेम है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सारी जानकारी दे दी होगी मैंने। फिर भी कोई अगर डाउट रहा हो, कुछ रहा हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट के ज़रिए उसकी हेल्प कर दूंगा। बाकी एक सेशन अभी और बनाऊंगा वैसे 12th वालों के लिए, कि कॉलेजेस का क्या सिस्टम है, कैसे कॉलेज करें, कॉलेज में क्या सब्जेक्ट लें, कॉलेज प्राइवेट करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए, क्या फ़र्क है, कॉलेज के साथ में BSTC कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सारी बातें भी एक सेशन और रखना है मेरे को। सिर्फ ये स्पेशल BSTC सेपरेट ज़रूर जानबूझ के अलग रखा है, बाकी ताकि मैं आपके कमेंट भी ले लूँ, तो आप कमेंट भी कर देना, नेक्स्ट सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।